दोस्तों नमस्ते। कल नासिक में जो भी कुछ हुआ उसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। बात क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा-सा मन में जो कुछ भी आ रहा है वही आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नासिक में एक विवाद उत्पन्न हुआ कि सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा में हनुमान का जन्म हुआ या नासिक के नज़दीक के गाँव अंजनेरी पर्वत पर हनुमान का जन्म हुआ। यहाँ के नासिक के लोगों का मानना है कि अंजनेरी पर्वत का नाम ही अंजनी से पड़ा हुआ है और कई पौराणिक संदर्भ भी जुड़े हुए हैं। इससे पता चलता है कि हनुमान का जन्म अंजनेरी में ही हुआ था, ना कि किष्किंधा में। किष्किंधा सुग्रीव की राजधानी थी और वहीं के महंतों का मानना है, वहीं के धार्मिक प्रमुखों का मानना यह है कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में ही हुआ था, ना कि अंजनेरी में। अब ये तो महाराष्ट्र के हर जगह पर ऐसे विवाद उत्पन्न होते हमेशा दिखते हैं। जैसे खास करके जब ज्योतिर्लिंग की बात आती है तो परली के वैद्यनाथ का मंदिर यहाँ का नहीं है, वो झारखंड से है वैद्यनाथ। ऐसे भी कई लोग मानते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र की धरातल को हर तरह से महत्वपूर्ण नहीं है, यही दिखाने का प्रयत्न हमेशा होता रहता है। चलो छोड़िए, हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में हुआ था या अंजनेरी में हुआ था, इससे हनुमान जी बड़े या छोटे नहीं हो जाते, बल्कि हनुमान जी का नाम लेकर वहां के परिसर को बढ़ना होता है, इसीलिए विरासत वहीं की बताई जाती है। चलो मान ले, जो जहां मानते हैं वहां समझ ले, लेकिन इसके लिए शास्त्रार्थ करने की बात हुई। वैसे तो हनुमान जी के जन्म के शास्त्रार्थ की बात क्यों निकली गई पता नहीं, लेकिन चलो हुआ। नासिक के महंत और किष्किंधा से आए महंत ने भी यहाँ पर बहुत बड़ी चर्चा का आयोजन किया था और ये चर्चा मुझे लगता है पॉलिटिकल एंगल पर चली गई, क्योंकि एक महंत ने कह दिया कि आप कांग्रेसी हो। अब दूसरे महंत को तो ये गाली लगी, वो बहुत चिढ़ गए। मतलब आजकल कांग्रेसी शब्द असंसदीय और गाली वाला कैसे बन गया, ये मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, आजकल महाराष्ट्र में कुछ लीडर कुछ शब्दों को असंसदीय से संसदीय बनाते जा रहे हैं। मतलब कुछ कुछ शब्दों को लीगैलिटी प्राप्त करा देने की कोशिश हो रही है। जैसे हरामखोर शब्द को मराठी में ट्रांसलेट करके नॉटी कहा गया, वो भी अभी संसदीय बन गया है। नॉटी बोले तो हरामखोरी कहा जाता है, ऐसे कहा जाने लगा है। तो ऐसे कई शब्द है जो अभी इस्तेमाल करने के लिए वैध माने जा रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार की ओर से। संजय राउत भी ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो संजय राउत के शब्द भी आजकल लीगल होते जा रहे हैं, उस पर कोई आक्षेप किसी को या आपत्ति किसी को नहीं होती है। वैसे कांग्रेसी कहना कोई आपत्तिजनक बात होती नहीं है। कांग्रेसी कहना आपत्तिजनक क्या बात होगी? आप कांग्रेसी विचारधारा के हो सकते हो, कांग्रेसी हो सकते हो, कोई वाजपेयी हो सकता है। जैसे अंधभक्त अब गाली नहीं लगती है, सम्मान लगने लगा है लोगों को। वास्तविकता से अंधभक्त ये शब्द बहुत ही गलत अर्थ वाला है, लेकिन आजकल लोग, हाँ ठीक है चलो आप अंधभक्त कह के चिढ़ाते हो ना, तो हम है ही अंधभक्त, ऐसे आजकल लोग कह रहे हैं। तो कांग्रेसी कहने से महंत सुधीर दास ने कांग्रेसी कह दिया और ये शंकराचार्य का अपमान हुआ बोल के वो महंत उठ गए। अब ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन महंत सुधीर दास जब बात कर रहे थे हमने देखा कि उन्होंने अपने सामने का माइक, मतलब वो अगर शास्त्रार्थ वाला आयोजकों का माइक होता तो बात अलग है, माइक था बेचारे चैनल वाले का, जो बूम माइक होता है जिसमें लोगो लगा हुआ आता है, वही बूम माइक उठा के उन्होंने ऐसे मारने का इशारा कर दिया। अब वही इशारा देखते ही वो महंत उठ गए और शास्त्रार्थ वहीं पे खत्म हो गया। एक और उस पे नासिक और त्र्यंबकेश्वर में बड़ी सनसनी फैल गई। वहां पे अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है। वो जो बाहर के आए महंत थे उन्हें नासिक से हटाए जाने की मांग भी की गई। अब शास्त्रार्थ किन विषयों पर हो, क्यों हो, क्या जरूरत है, अगर इसको कुछ विषय को आपको दुनिया के सामने लाना है तो बहुत सारे मंच पड़े हुए हैं। अगर आप मीडिया द्वारा लाना चाहते हो तो मीडिया द्वारा आप ले सकते हैं। अगर आप
किसी टीवी चैनल पर जाकर इस बात को रख सकते हैं, इंटरनेट पे रख सकते हैं, सोशल मीडिया पे लग सकते हैं, खंडन मंडन हो सकता है उसका, लेकिन ये किए बिना आमने सामने आकर जैसे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं वैसे ही इस विषय को लिया गया। बाकी छोड़ दीजिए, ये मुझे मुद्दा राजनीतिक लग रहा है, राजनीतिक लग रहा है, क्योंकि जिन कालाराम मंदिर के महंत सुधीर दास जिन्होंने माइक उठाकर मारने का इशारा किया था या मारने का इरादा रखा था, वो महंत सुधीर दास कुछ साल पहले मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के शिकार बने हुए थे और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से नासिक में इलेक्शन भी लड़ी थी। अब महंत अगर राजनीति करने लगे, वो दूसरे को कांग्रेसी कहने देते हैं, तो इसका मतलब है महंत खुद एक पार्टी से रिलेटेड है। बहुजन समाज पार्टी के भूतपूर्व को नेता को लगता है कि शंकराचार्य कांग्रेसी है, और जब ये बात छिड़ जाती है, जब बीच में राजनीति आ जाती है, तो इतना विरोध तो स्वाभाविक है। चलो, आजकल बहुत सारे महंत भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अभी तो मुख्यमंत्री ही बन चुके हैं। मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सन्यासी अगर धर्म काज चला सकता है तो राज क्यों नहीं चला कर सकता, ये भी मेरा मानना है। अगर सन्यासी साधु राजनीति में आते हैं और राजनीति करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति की राजनीति और सन्यासी की राजनीति, इसमें बड़ा अंतर है। एक सन्यासी, एक यतिवेशधारी अपने संसारों के सुखों को त्याग कर राजनीति कर रहा है, मतलब अगर धर्म कार्य में लग गया है और फिर भी राजनीति कर रहा है, तो जिस तरह से यतिवेश पहनकर आप जाते हो उसी तरह से आपको वर्तन भी रखना पड़ता है। अब काषाय वस्त्रों को पहनकर आप भगवा पहनकर बड़वा होने की बात नहीं कर सकते हो। आपके क्रोध का दमन आपको करना होता है, आपके इच्छाओं का दमन आपको करना होता है। जब आप बात इच्छाओं के दमन की करते हो तो सुख दुख समय कृत्वा, ऐसी आपकी स्थिति होनी चाहिए। ना आपको गुस्सा आना चाहिए, ना आपको सुखों की लालसा होनी चाहिए, ना किसी के प्रति वैर भाव होना चाहिए। बस मंत्री तो शपथ लेते हैं, लेकिन आपने तो उस आजीवन व्रत का स्वीकार किया होता है। अगर यही महंत अपने लाभों के लिए लड़ाई पर उतर आए तो लोगों के मन में इनके बारे में शंकाएं उत्पन्न होने लगती है। जब आप किसी समाज, किसी धर्म या किसी पंथ का प्रतिनिधित्व करते हो, धार्मिक प्रतिनिधित्व करते हो, तो खास करके आपको तो इन विषयों पर ध्यान देना ही पड़ता है। आप झगड़ किसके साथ रहे हो, आपके विचारों की सीमा क्या है। वो किष्किंधा वाले महंत भी, उनके विचारों की सीमा क्या है। महाराष्ट्र के महंतों के विचारों की सीमा क्या है। महज एक नासिक, महज एक नगरी किष्किंधा, यहां तक आप सीमित हो। अरे संत वो होता है जो दुनिया के कल्याण का विचार करता है। मराठी में वो हमारे संत ज्ञानेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे। हे पूरे विश्व के परमेश्वर, मैं तुझे दुनिया के सभी लोगों को अच्छा करने का आह्वान करता हूं, विनती करता हूं। मेरे इस पूजा के बाद अगर तुम मुझे कुछ प्रसाद देना चाहते हो तो दुनिया को अच्छा करो हे भगवान। यही प्रार्थना संत ज्ञानेश्वर बोलते हैं। सिर्फ अच्छा करने की बात नहीं है, दुष्टों को खत्म करने की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है दुष्टों के दुष्टाइयों को खत्म करने की, उसके दुष्ट विचारों को खत्म करने की बात हो रही है। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो। सत्कर्म में उनकी रुचि बढ़े, दुष्टों की दुष्टता खत्म हो। दुष्ट खत्म हो ये नहीं, कभी नहीं कहा। तो आप जब काषाय वस्त्र परिधान कर अपने पूरे आयुष्य को भगवान को समर्पित करते हो और उसके बाद भगवान से कुछ प्रार्थना करते हो, तो ये होती है ये प्रार्थना।
और इसी विषय में भूगोल के एक टुकड़े को लेकर आप इस तरह से झगड़ा करते हो तो लोगों के मन में आपके प्रति आस्था तो कम होती ही होती है, लेकिन धर्म के प्रति आशंकाएं निर्माण होती है, जो आशंकाएं इस धर्म को बड़ा करने के लिए व्यवधान पैदा करती है। बस संतों, ये ध्यान रखो, संत शब्द का अर्थ आपके मन में ठान लो, काशाय वस्त्र का मतलब आप मन में ठान लो और उसी प्रकार से आपका वर्तन रहे। यही छोटी सी अपेक्षा एक सनातन हिंदू धर्म के व्यक्ति द्वारा आपको की जाती है विनती। तो इस विनती का स्वीकार कर अपने वर्तन को सुधारे, इतनी ही विनती करके रुकता हूं, विराम देता हूं। नमस्ते।